नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़ी वक़ार व ज़ी हशम काबिल सद ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम ज़ी वक़ार मशाइख़ इज़ाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, ये बात दिल से कहना पड़ रही है। अगर अहले सुन्नत की महफिलें ऐसी हो जाएं तो फिर बाकी तमाम मसालिक का सिर्फ जोर नहीं टूटेगा, हो ही खत्म जाएंगे, हो ही खत्म जाएंगे। हमने अपने असलाफ का, अपने बुजुर्गों का रास्ता छोड़ दिया है। पहले कुछ साल 25-30 साल पहले बुजुर्ग मिंबर पे फरमाते थे कि हम भूल गए हैं रास्ता, भूले हुए उस दौर के लोग थे, हमने छोड़ दिया है, हमें खबर ही कोई नहीं, उसका इदराक ही कोई नहीं। तो अल्लाह करे इस किस्म की महफिलें हमें मिलें जिनसे हम हासिल कर सकें, हम सीख सकें। मैं हर चंद इस लायक नहीं हूं कि इतने मुस्तनद मोतबर मोतमद उलमा तशरीफ फरमा हूं और आखिर में मुझे कुछ कहने को कहा जाए। बहरहाल जैसे इंतज़ामिया की हाजी साहब की तरतीब है, तो मैं एक तल्ब इल्म की हैसियत भी नहीं रखता, हकीकत यही है। एक हदीस पाक सिर्फ आज वो ही अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस पाक को मुहद्दिसीन कराम इल्म हदीस के उलमा हदीस सलासा का नाम देते हैं, हदीस सलासा। तो सिर्फ एक हदीस पाक ही आज यकीन माने जब काविश साहब का बयान हो रहा था और मुकम्मल हुआ, बस महफिल का मकसद पूरा हो गया, इससे आगे और कुछ नहीं। तो ये सारा उसी बिना पर बिल्डिंग है जहां तक चलती जाएगी। मुआमला यूं है, हमारे करीम और प्यारे आका हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। आपने उन 3 चीजों का जिक्र फरमाया। फिर हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी पसंद की 3 चीजें अर्ज की। फिर हजरत सैयदुना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी पसंद की 3 चीजें। फिर सैयदुना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अपनी पसंद की 3 चीजें।
और फिर हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी पसंद की 3 चीजें इरशाद फरमाई। बस ये 15 बातें हैं, यही आज करनी है। तो देखिए हुजूर की पसंद क्या है। आपने फरमाया मेरी पसंद 3 चीजें हैं। कौन सी? अस्सलातु लिवक्तिहा, अस्सलातु लिवक्तिहा, अज़्ज़ौजतु अस्सालिहतु, अल-अंबरुल ऊदु। आपने फरमाया मेरी पसंद 3 चीजें हैं। एक ये कि नमाज अपने वक्त पर पढ़ना, दूसरी नेक और साले बीवी, तीसरी खुशबू। ये हमारे हुजूर की पसंदीदा चीजें हैं, ये हुजूर की पसंदीदा चीजें हैं। इश्क, मोहब्बत, जानिसारी, ये मवद्दत और जितने लफ्ज हैं ना अकीदत के इजहार के लिए, उनमें जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि सच्चा अपने दावे में वो होगा जिसकी पसंद वही होगी जो उसके महबूब की पसंद है। हम मस्जिद के पास से गुजर जाएं, अंदर ना आ सकें, हमारा दावा गलत है। हम अपने कानों से 5 मर्तबा आजान सुन लें, एक बार भी नमाज अदा न हो सके तो हम इश्क रसूल के दावे में झूठे हैं। अल्लाह ताला तौफीक फरमाए, बर वक्त नमाज की अदायगी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा अमल है। इस दुनिया में सबसे पसंदीदा आपकी चीज है। हमने ये कभी सोचा ही नहीं हो महबूब और उनकी आंखों में हम हर वक्त माज़अल्लाह आग लगाते रहें, हर वक्त आंखों को तकलीफ देते रहें। ये कभी मोहब्बत किसी दर्जे की भी नहीं हो सकती। हमारे करीम ने फरमाया था जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, अगर मेरी आंखें ठंडी करनी है तो नमाज के पाबंद हो जाओ, नमाज पढ़ा करो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये झंडियां लगाना, बहुत बड़ी बात है लाइटिंग करना, बहुत बड़ी बात है मसाजिद को, घरों को, बाजारों को, मदारिस को, गलियों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक जिक्र के लिए सजाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात बुनियादी जो है, ये जितना कुछ हम करते हैं ये हमारी मर्जी है, ये सारा कुछ हमारी मर्जी है कि हम फूल ले आए, झंडियां ले आए, बैनर्स, फ्लेक्सेस, सारा कुछ ये हमारी खुशी है। थोड़ा सा देखें कि उस महबूब की क्या खुशी है, उनकी क्या खुशी है। उनकी खुशी तो वो है कि सर्दी जितनी भी हो वुजू करके सहरी के वक्त मुसल्ले पे आ जाया जाए। ये बात कब अच्छी लगे, हमारे मन को कब भाए। हमने वो लोरियां सुन ली हैं, एक नारा लगाओ जन्नत में चले जाओगे। यार ये मसला और ये इश्क, ये मोहब्बत जो आज इतने उरूज पर है कि एक नारे से जन्नत मिल गई, ये सहाबा इकराम को कोई नहीं पता था। 14 सदियों के बुजुर्गों को कोई नहीं पता था कि एक नारे से जन्नत मिल जाती है। 40 साल की रियाजत है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की, 40 साल की रियाजत। सारा कुछ क्यों है? खुदारा जब तक हम बेअमली से नहीं निकलेंगे, जिस तरह हम तबाह हो रहे हैं मजीद होते जाएंगे, होते जाएंगे। और इस बात में कभी न रहें हमारा मसलक बड़ा है, बड़ा है, बड़ा
किसी दौर में था। अब अगर बड़ा रखना है तो किरदार की कुव्वत से बड़ा रखना है, इखलास की कुव्वत से बड़ा रखना है, अमल की ताकत से बड़ा रखना है। फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, पहली बात सबसे बड़ी पसंद वो नमाज जो अपने वक्त पे अदा की जाए। दूसरी अज़्ज़ौजतु सालिहा, नेक औरत, नेक बीवी। और ये एक मुआशरे का ऐसा हुस्न है कि जिस घर में नेक, वफादार और शुक्रगुजार औरत आ जाए वो घर जन्नत की तस्वीर बन जाता है। और जहां मामला इसके अपोजिट हो, वहां जितना पैसा आता रहे, जो कमाई होती रहे, जितनी नमाजें होती रहें, जो कुछ हो, सुकून हासिल नहीं होता। औरत जो है ना, औरत की फितरत है नाशुक्री, औरत की फितरत है नाशुक्री। और 40-40 साल गुजर जाएंगे एक ही घर में, बच्चों की वालिदा बन गई, फिर पोते पोतियां, दोते दोतियां, नवासे नवासियां हो गए। अब भी अगर बोला तो क्या जुमला बोला कि जब की इस घर में आई हूं मैंने सुख नहीं पाया। शुक्रगुजार औरत, शुक्रगुजार औरत वो इस दुनिया में रहती हुई जन्नत की बहार है, जन्नत की बहार है। हुजूर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईदगाह शरीफ में तशरीफ ला रहे थे। चूंकि औरतें भी उस वक्त नमाज ईद पढ़ती थी, औरतों के पास से आप गुजरे। आपने फरमाया या माशरन निसा, ए औरतों की जमात मेरी बात सुनो। मैंने दोज़ख में देखा मर्द थोड़े थे, तुम औरतें ज्यादा थी। उन्होंने अर्ज किया हुजूर हमें सबब बताएं, किस वजह से वहां हमारी कसरत है, हम उन गलतियों से बच जाएंगी। हुजूर ने दो बातें फरमाई। फरमाया तकसुरनल लाना व तकफुरनल आशीरा, दो काम तुम करती हो, एक ये कि जबान चलाती हो तो गलत, हमेशा लान तान करती हो, गालन गलोच तुम्हारा शुगल है, जबान गलत चलाती हो। दूसरा ये कि तुम अपने खामिद की नाशुक्री करती हो, खामिद की नाशुक्री करती हो। वो औरत जो अपने खामिद के लाए हुए माल पर, उसके रिज्क पर गुजारा और शुक्र करना सीख ले, उसके लिए खुशखबरी है। साहिब सिद्दा की हदीस मुबारक है, फरमाया इमराअतुन मातत व ज़ौजुहा अन्हा रादिन दखलतिल जन्नता बिला हिसाबिन। फरमाया वो औरत जो इस हाल में मरी कि उसका खामिद उससे राजी है, उससे कोई सवालो जवाब हिसाबो किताब नहीं होगा, वो जन्नत में जाएगी, वो जन्नत में जाएगी। कोई सवालो जवाब नहीं, कोई हिसाबो किताब नहीं। तो सरकार ने इसका जिक्र फरमाया, फरमाया अज़्ज़ौजतु सालिहा, नेक बीवी। तीसरा फरमाया अल अंबरुल ऊद, के खुशबू, खुशबू, खुशबू ऐसा हुस्न है कि आपका जलीस, आपका हम मजलिस आपसे कभी कराहत महसूस नहीं करेगा, आपके पास बैठने से नफरत नहीं करेगा। ये ऐसा तोहफा है इंसान के लिए और बिलखुसूस इस उम्मत के लिए कि ये इस्तेमाल करने से, खुशबू के इस्तेमाल से मजलिस का हुस्न भी होता है और मजलिस से जो कराहत और तनाफुर होता है वो खत्म हो जाता है। तो अहबाब गिरामी कद्र, सबसे बड़ी ये तीनों चीजें हैं। और इसको अगर हम रूहानी समंदर में लेके उतरे ना इन तीन चीजों को हुजूर, तो अस्सलातु लिवक्तिहा ये ताल्लुक बिल्लाह है, अज़्ज़ौजतु अस्सालिहतु ये ताल्लुक बिल खल्क है, और अल अंबरुल ऊदु ताल्लुक बिन नास है। एक ताल्लुक तेरा अल्लाह के साथ है, उसमें अगर हुस्न चाहता है तो नमाज को न छोड़। एक ताल्लुक तेरा घर के साथ है, फैमिली के साथ, उसमें हुस्न चाहता है तो नेक औरत चाहिए। एक ताल्लुक तेरा पूरी कायनात के लोगों के साथ है,
उसमें हुस्न चाहता है तो खुशबू इस्तेमाल किया कर। मेरे करीम ने एक इरशाद में तेरा ताल्लुक बिल खल्क भी, ताल्लुक बिन नास भी, ताल्लुक बिल्लाह भी मजबूत करने का सबसे आसान रास्ता बता दिया है, आसान जरिया बता दिया। हाज़रीन गिरामी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज़गुज़ार हुए और ये वो अजीम डिग्री का मालिक इंसान है कि जिसको दर्सगाहे निगाहे मोहम्मदी से तरबियत मिली है, जिन्होंने सीखा हुजूर की सोहबत अक़दस में सीखा, जिन्होंने आपकी निगाहों का फैज लिया, जिन्होंने आपकी मुबारक अदाओं से और सरकार से लाजवाब वफाओं के जरिए कायनात को सबक दिए। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आप अर्ज करते हैं सरकार मेरी भी कुछ पसंद है। फरमाया सबसे पहली बात अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, दूसरी बात इब्नती तहत रसूलिल्लाह, चौथी बात माली तहता हुक्म रसूलिल्लाह। अगर इन चारों का खुलासा एक मिसरे में किया जाए, जो उस्ताद जी पढ़ रहे थे कि गुलाम फरीदा मैं सारी ही तेरी, तेनाजे एतबार ना आया। अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, सबसे बड़ी पसंद सिद्दीक़ अकबर फरमाते मेरी ये है कि हुजूर आपका चेहरा हो और मैं देखता रहूं, आपका दीदार करता रहूं, आपकी ज़ियारत करता रहूं। ये माज, अल्लाह माफ फरमाए, ये माज को जुनून नहीं है। कह दिया जाता है कि सहाबा तो जुनून की हद तक प्यार करते थे, सहाबा से बड़ा कोई अक्लमंद नहीं है। सहाबा सोच समझ के और बिल्कुल नाप तोल के करते थे जो भी करते थे। सोचें तो सही, आज जिनका नाम लेने के लिए इतना कुछ है, जब वो सामने बैठा हो तो घर का घर क्यों ना लुटा दिया जाए। ये अक्ल का तकाजा है, जुनून नहीं है। यहाँ जुनून का रास्ता ही नहीं है। ये अक्ल, और अक्ल भी वो अक्ल जो अय्यार नहीं, वो अक्ल जो अक्ल सलीम है। जैसे फहम सकीम नहीं, फहम सलीम मुयस्सर है। वो अक्ल अगर देखनी है, कभी सिद्दीक के पास मिलेगी, कभी फारूक के पास मिलेगी, कभी गनी के पास मिलेगी, कभी अली के पास मिलेगी। हाज़रीन ग्रामी, काबिल गौर बात है अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर आपके चेहरे अनवर का दीदार। आखिर हजरत सिद्दीक़ अकबर अफदलुल बशर बादल अंबिया अला तहकीक हैं। कुल कायनात के अंबिया के बाद इंसानों से अफजल तरीन हस्ती हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर। ये ही जुमला पहले क्यों कहा? इसलिए कि पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है, कोई जितनी नमाजें पढ़ ले, जितनी इबादत कर ले, जितना अल्लाह ताला के करीब हो जाए, अब कोई भी सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी कैसे बनते थे? न गज़वात से, न तबलीगों से, न नमाजों से, न हज से, न सदकात से। सहाबा कैसे बनते थे? मन साहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल ईमान, जैसे एक लम्हा रसूलुल्लाह का शर्फ़े दीदार ईमान की हालत में मिल गया, वो सहाबी हो गया। यहाँ 100 साल की इबादत नहीं पहुंच सकती, यहाँ पूरी उम्मत के सजदे नहीं पहुंच सकते। तो पता चला नमाज असल नहीं थी, रोजा असल नहीं था, ज़कात असल नहीं थी। ये तमाम फुरू थी, ये छोटे रास्ते थे जो असल और मरकजी रास्ते की तरफ ले जाते हैं। मरकजी और अजीम और सबसे बड़ा रास्ता जो अस्सिरातुल मुस्तकीम है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया था, हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस रास्ते का नाम ही ज़ाते मुस्तफा है, उसका नाम ही हुजूर है, हुजूर ही सिराते मुस्तकीम है। अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह। दूसरी बात कि इब्नती तहत रसूलिल्लाह, हुजूर
मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बेटी हो, आपके निकाह में हो, आपकी खिदमत करे। इस ख्वाहिश में क्या हिकमत थी? कुछ विरासत लेना, कुछ और मामलात, क्या हिकमत थी? इसलिए अर्ज किया कि हुजूर जब आप बाहर होते हैं तो मैं सारी खिदमत कर सकता हूं, जब आप घर में होते हैं तो मैं उधर हाजिर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं आप बाहर आए, खिदमत में सिद्दीक हो, आप घर जाएं तो सिद्दीका हो। जब आप घर तशरीफ फरमा रहे हैं तो मेरी शहजादी आपकी खिदमत करे, मेरी बेटी आपकी खादिमा हो, वो आपके हुक्म माने, वो आपकी खिदमत करे, वो आपके पांव दबाए, वो आपकी तस्कीन का बाइस बने। हुजूर सारी खिदमत ही मैं समेटना चाहता हूं। और फिर अर्ज करते हैं कि माली तहता हुक्म रसूलिल्लाह। तीसरी ख्वाहिश ये है कि माल मेरा हो, हुक्म आप करते जाएं और मैं लुटाता जाऊं, मैं लुटाता जाऊं। अगर मुझसे और आपसे चंदा के तौर पे महाना मस्जिद का बिजली का बिल वसूल किया जाता है तो ये सोचने वाली बात है। अगर मस्जिद की जरूरत, दीन की जरूरत के लिए हमारे दरवाजे तक आने की जरूरत है, अगर दीन का काम करने वाले को हाजत है कि वो हमसे सवाल करे, हमसे भीख मांगे, हमसे कहे कि तुम दोगे तो काम चलेगा, ये सोचने वाली बात है। ये किसी दर्जे की सुन्नियत नहीं। सुन्नियत ये थी कि कमा कमा के अबू बकर ले आए। लगाना वहां पे है जहां रसूलुल्लाह की मर्जी हो, जहां हुजूर आपकी मर्जी हो वहां लगे। हम बड़ा पैमाइश करके, बड़ा गिन गिन के, बड़े हिसाब किताब के बाद, बड़ी ज़र्ब तकसीम करने के बाद जब 1.5 लाख में से सिर्फ 500 का नोट मस्जिद के लिए निकालते हैं तो कुछ यहां बैठे हुए फरिश्ते तो कहते ही होंगे, और कोई कहे या न कहे, वो तो कहते ही होंगे कि आफरी है तेरे ईमान पर, ताज्जुब है तेरी इंसानियत पर। जिस मालिक ने इतना दिया उसकी राह में 500, और जहां से मना किया गया वहां क्या क्या कर दिया, कितना कुछ लगा दिया। अगर, बल्कि आज तो अगर वाली बात ही कोई नहीं, सारे एक ही मसलक के, एक ही फिक्र के लोग हम बैठे हैं। सच्ची बात है, सिर्फ एक अगर तब्दीली आ जाए ना अहले सुन्नत में, सिर्फ एक तब्दीली आ जाए कि हमारा पैसा वहां लगे जहां लगना चाहिए, वहां लगे जहां लगना चाहिए, तो फिर भी ढेर सारा काम सीधा हो जाएगा। ढेर सारा काम। हमारी महफिल का रंग बदल गया। 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद जो नात खान बना वो 5 लाख रुपया लेके गया। 10 साल के जानुए तलम्मुज के बाद जो आलिम बन के आया, न उसकी किसी ने बात सुनी, न समझी, न मानी। अगली बात वो दर पर्दा ही रहे। हजरीन मोहतरम, हमारे जाविये बदल चुके हैं। जो हमारे हलीफ हैं, जो हमारे मद्दे मुकाबिल लोग हैं, उनका एक एक पैसा उनके मदारिस पे लगता है। उनका एक एक टका बड़ा संभाल के वो मसाजिद पे लगाते हैं। हमारी कौन सी ऐसी मस्जिद है, कौन सी ऐसी, कोई हजारों में एक मस्जिद नहीं मिलेगी कि जो जुम्मा के दिन भी भर जाए, जुम्मा के दिन भी भर जाए, और जब महाफिल का ऐलान हो तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। अल्लाह की कसम, सुन्नियत बेअमली का नाम नहीं है।
सुन्नियत तो ये थी कि अमल कर 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 के फिर भी उसे कुछ न समझते और अर्ज करते मालिक हक अदा नहीं हुआ, मजीद तौफीक अता फरमा। हजरत सैयदुना फारूक आजम आप खड़े हुए, आपने अर्ज किया मैं अपनी पसंद बताऊं। इरशाद फरमाइए, फरमाया सबसे पहली पसंद अस्सौबुल खलिक, मेरी सबसे पहली पसंद सादा लिबास है, सुन्नत लिबास है मेरी पसंद। तो हजरत सैयदुना फारूक आजम का ये फरमान छोड़ दें अवाम उन्नास को, मैं कावी साहब को मुतवज्जे करूंगा, छोड़ दें सभी को, सिर्फ कायदीन जो यहां माइक पे खड़े होके इश्क रसूल का सबक देते हैं, दर्स देते हैं, उनका लिबास कैसा है, उनके अतवार कैसे हैं, उनका अंदाज क्या है। वो अस्सौबुल खलिक है, सर से लेकर पांव तक जितने कपड़े पहने हुए हैं कोई एक भी मुताबिक है सुन्नत के, कोई एक भी असलाफ की अदा के मुताबिक है? अगर नहीं तो फिर वो लाहौर वाला कलंदर सच्चा था जो सारी जिंदगी रोता रहा ना कि तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। हमें सोचना चाहिए जब हम कहते हैं हम सिद्दीक को भी मानते हैं, फारूक को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। हम ज़बानी कलामी हैं, बस सब कुछ ज़बान है और कुछ भी नहीं, किरदार में कुछ नहीं रह गया। क्या है हमारे पास? तुम्हें असलाफ की एक भी अदा याद नहीं, सब कुछ रहा याद मगर खुदा याद नहीं। क्या याद है हमारे पास? क्या है? हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि अल अम्रु बिल मारूफ, फिर मेरी पसंद ये है कि मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूं, नेकी की बात बताऊं, लोगों को अच्छा रास्ता बताऊं। तो ये तो फिर हम कहेंगे हम भी तो अच्छा रास्ता बताते हैं। हम अच्छा रास्ता नहीं बताते, हम आमिर बिल मारूफ नहीं हैं। अमर बिल मारूफ के लिए जरूरी क्या है? लिमा तकूलून मा ला तफअलून, ये कुरान मजीद का उसूल है। जो तुम करते नहीं हो दूसरों को क्यों कहते हो? अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, खुद को क्यों भूल जाते हो? सुनिए बात, नेकी कहनी नहीं होती, करनी होती है। नेकी कहनी नहीं होती, करनी होती है। तू कर, अल्लाह की कसम पूरे बड़े सगीर की तारीख गवाह है, चूंकि बड़े पढ़े लिखे लोग दाएं बाएं तशरीफ फरमा है, पूरे हमारे बड़े सगीर की तारीख गवाह है। यहां दीन जब आया ना तो किसी ने कह कर दीन नहीं फैलाया, सभी ने करके दिखाया है, करके दिखाया है। हमारे गरीबुन नवाज सुल्तान हिंद अताए रसूल नायब रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो दीन की तबलीग की जुबान से नहीं की, मुझे कहीं नहीं मिला मेरे ख्वाजा ने कभी मजलिस से वाज लगाई हो। हुजूर गौस पाक लगाते थे, वो चूंकि अरब का इलाका है, वहां वाज बयान फसाहत बलागत की जरूरत थी। ये बद्दू लोगों का इलाका था, यहाँ बयान की जरूरत न थी, करके दिखाने की जरूरत थी। मेरे ख्वाजा मजलिसों में तकरीरें नहीं करते थे, मेरे ख्वाजा मसाजिद में महाफिल नहीं सजाते थे, बस जब औरतों के पास से गुजरते निगाहें झुका लेते, जब कारोबार करते इंसाफ और सच का करते, झूठ कभी नहीं बोलते। ये नीची नजरें और सच्ची खबरें देख के सारा जहान मुसलमान हो गया। पे कलमा पढ़ा, उसने एक तकरीर भी नहीं की। और अफसोस कि मैं लाख तकरीरें कर चुका,
काफिर ने मुसलमान क्या होना, किसी मुसलमान पे ये असर कोई नहीं। हदीस मिशकात शरीफ में है कि बदबख्त तरीन लोगों की निशानी हुजूर ने फरमाई ना, फरमाया कि यकूलून मा ला यफअलून व यफअलून मा ला युमरून, वो जो बात कहेंगे उस पे अमल नहीं करेंगे, और जो काम करते होंगे ना उनका उन्हें हुक्म नहीं दिया गया होगा। जो अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वो कहां गया। मैंने एक जुमला अर्ज किया है, ये जो कुछ हम करते हैं ये हमारी खुशी है, हमारी मर्जी है। जिनके लिए करते हैं कभी देखा उनकी मर्जी क्या है, उनकी खुशी क्या है, वो किस बात में राजी हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, एक मेरा पसंदीदा काम है अल अम्रु बिल मारूफ, यानी कि इसका सही माना ये बनेगा कि पहले नेकी करना, करते 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 नेकी में इतना महव हो जाना कि जब भी किसी से कोई बात करूं तो नेकी की करूं, नेकी की करूं, वो नेकी की बात हो। और तीसरी पसंद अन्नाह्यु अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, बुराई से रोकना, पहले हाथ से रोकना, फिर जुबान से रोकना, फिर दिल में बुरा जानना। और कहाँ रह गया, हुजूर ने फरमाया था दिल में बुरा जानने को, ज़ालिका अदाफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। हम बुराई को बुरा समझें। अब तो बुराई बुराई ही नहीं रही मियां, अब तो बुराई अच्छाई का रूप धार चुकी है। अब बुराई में हमें लुत्फ आता है, अब गुनाहों में हमें लज्जत आती है। अब हराम गोई, हराम कारी और हराम साजी, इन तीनों दर्जों में हम मजे लेते हैं। बुराई को बुरा समझना ही खत्म हो गया, वो तसव्वुर ही जाता रहा कोई बुराई भी होती थी। अल्लाहु अकबर। हजरात गरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, और ये ऐसी बात है कि ये मसला पूछने के लिए किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की नहीं जरूरत, काविश साहब को, हजरत उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती साहब को, प्रोफेसर साहब को, किसी को टेलीफोन करने की नहीं जरूरत कि ये काम गलत है या ठीक है मुझे बताइए। हुजूर ने फरमाया मुफ्ती तेरे अंदर मौजूद है, इससे कभी फैसला लेना, इससे पूछ, ये तुझे बताएगा कि जिस काम पे तू मुतमईन है वो ठीक है, जो काम तू नहीं चाहता कि लोगों को पता चले वो गलत है। कभी ये तुझे नहीं कहेगा कि मस्जिद में न जा, कभी कोई भी ईमानदार बंदा ये नहीं कहेगा मुझे नमाज पढ़ते हुए कोई न देखे, लोगों को मेरे सजदों को पता न चले, लोगों को मेरी तिलावत का पता, कभी नहीं कहेगा। जब भी सूद की तरफ जाएगा थोड़ा सा हिचकिचाएगा, मोहल्ला के मौलवी साहब को न पता चले, मेरे पीर साहब को न पता चले, फलां साहब को न पता चले। जब गुनाह करेगा हिचकिचाएगा कि किसी को पता न चले। हुजूर ने फरमाया यही कुछ है, गलत काम की तारीफ यही है कि तेरा दिल कहे कि ये न कर, इसका लोगों को पता न चले, बस यही गलत है। और जिस पे दिल कहे कि कर गुजर और दिल मुतमईन हो, राजी हो, खुश हो, फरमाया वो नेकी है। हमें अब वो बुराई बुराई ही नहीं लगती भाई, तमीज ही खत्म हो गई, काले चिट्टे का फर्क ही खत्म हो गया, बड़े छोटे की तमीज ही खत्म हो गई। और यकीन जानिए अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, ये जो गिला है ना, गिला जफाए वफा नुमा है, ये अगर अब भी न किया गया तो फिर कुछ और हो जाएगा। ये जफाओं का गिला वफा की सूरत में है। कौन सी ऐसी महफिल है हमारी जहां स्टेज की जीनत सफेद रीश लोग हों, पढ़ने वाले सुनाने वाले सफेद दाढ़ियों वाले हों,
9 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं जिनके पास स्टेज है आले सुन्नत का। आप नाराज तो नहीं हो रहे मेरी गुजारिशात से? ये दिल के आंसू हैं। तलबा, छोटी क्लासों के तलबा, बच्चे, लड़के जिन्हें पूरा शऊर भी नहीं और पता भी नहीं कि ये काम क्या है, उनके पास स्टेज है। हजरात गिरामी, हमारे स्टेज ऐसे नहीं होते थे। हमारे स्टेज वो थे कि नीचे इब्ने जौजी बैठे होते थे, मिंबर पे गौसे आजम हुआ करते थे। हमारे स्टेज वो थे कि हमारे स्टेजों पे जुनैदे बगदादी बोला करते थे। हमारे स्टेजों पे बायजीद बुस्तामी हुआ करते थे। हाज़रीन मोहतरम, लुट गया सारा कुछ। कलंदर ने कहा था ना कि किस तरह है, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास, वाए नाकामी, वाए नाकामी। ये 1 सदी पहले की बात है, फरासत देखिए। 1 सदी पहले कहा वाए नाकाम, हाय हम हार गए, हम पीछे रह गए। अंग्रेज, यहूदी, ईसाई, मुशरिक, मुस्तशरिक हमसे बाजी ले गए, आगे निकल गए। वो वाए नाकामी, हाय हम हार गए, नाकाम हो गए, मर गए हम, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। क्यों? मताए कारवां जाता रहा। कारवां के पास जो मता होता है, रुकेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? जो काफिला लेके जा रहे हैं, वहां जिस माल की तिजारत करेंगे वो खाना भी लुट गया, पीना भी लुट गया, तिजारत का सामान भी लुट गया। इससे बड़ा अफसोस ये है कि कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। अब तो काफिले वाले सब कुछ लुटा के भी नादिम नहीं हैं, शर्मिंदा नहीं हैं, अफसोस नहीं करते कि हम लुटा चुके हैं, हमसे छिन गया है, हमारे पास कुछ नहीं रहा। हाय वाए नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कभी जूं तक नहीं रेंगी, 70 साल गुजर गए नाजायज कारोबार करते, हराम कमाते, हराम खाते। कितना अरसा बीत गया, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और जो जितना बड़ा झूठा है, अल्लाह माफ फरमाए, उतना बड़ा ताजिर है, उतना बड़ा ताजिर। खुले लफ्जों से कहा जाता है कि हजरत के कब की बातें करते हो, झूठ ना बोले काम ही नहीं चलता। इमाम आजम अबू हनीफा का चल जाता था, हमारा नहीं चलता, हमारा नहीं चलता। आपने ना, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिनको आप कपड़ा दे के भेजा करते थे दूसरे शहरों में, उन्हें फरमाया कि ये एक थान है, ये ऐबदार है, ये बेचने से पहले गाहक को ऐब बताना, ऐब बताना, इसकी कीमत घट लगेगी, हो जाए घट, ऐब पहले बताना। जब वो वापस लौटा, हिसाबो किताब हुआ, उसने ढेर सारे मुनाफे की बात की। आपने फरमाया हाँ पहले ये बताओ कि वो जो थान ऐब वाला था वो बिका? जी बिक गया है, लेकिन अफसोस मुझे याद नहीं रहा, और उन्होंने जानबूझकर नहीं, उनसे भी गलती से चला गया, मुझे याद नहीं रहा ऐब बताना उस थान का, वो भी दूसरे कपड़ों की कीमत के साथ ही बिक गया। फरमाया कितने का बेचा? ये एक थान में 400 दिरहम का बेचता रहा। फरमाया वो 400 दिरहम मुझे दे दे, उससे ले लिए। आपने फरमाया न ये मेरे हैं, न ये तेरे हैं, न ये गुरबा में तकसीम करेंगे, ये मस्जिद में लगा दें। हजरत जो ज्यादा कीमत है, ज्यादा रकम है, वो आप जहां मर्जी लगाएं, जो उसकी कीमत बनती थी वो तो इस्तेमाल करें ना। नहीं, वो भी माले मशकूक था। जिनके तरीके पे नमाज हम पढ़ते हैं उनका ये किरदार था।
उन्होंने कहा न मैं खुद खाऊंगा न तुम्हें खिलाऊंगा। अगर मैं कहूं ना कि मैं जवाबदार नहीं हूं, ये तुम ही ले जाओ, तो क्यों नहीं जवाबदार हूं? मैं तुम्हारा मुशारिक नहीं हूं, कारोबारी शरीक नहीं हूं। तुम गुनाह करोगे तो वो भी मेरे जिम्मा होगा। और किसी और को, गरीबों को, फुकरा में तकसीम नहीं करता कि नाजायज माल मेरी वजह से किसी इंसान के मुंह में न जाए कि जिसके मुंह में ये लुत्मा चला गया 40 दिन के लिए न उसके फराइज कबूल होंगे, न नवाफिल कबूल होंगे, न उसकी दुआएं कबूल होंगी। और मैं अबू हनीफा नहीं चाहता मेरी वजह से कोई अल्लाह की जनाब से दूर हो जाए। हम झूठ न बोले, कारोबार ही नहीं चलता। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके हुजूर सवाल किया गया और बड़े पादरी आलिम ने सवाल किया। उसने कहा मुख्तसर बताओ तुम्हारा दीन क्या है, फिर उस पे मुनाजरा करेंगे। आपने फरमाया दीन माँ सिद्के मकाल व अकले हलाल अस्त। बस बात खत्म। फरमाया हमारा जो दीन है ना वो सिर्फ 2 बातों का नाम है, सिर्फ 2 बातों का नाम है दीन इस्लाम। क्या? बोलो तो सच, खाओ तो हलाल। बोलो तो सच बोलो, खाओ तो हलाल खाओ। मेरे करीम ने, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, काबा शरीफ के दरवाजे की कुंडी को पकड़ के फरमाया मन सल्ला खमसन वसाम शहरन व अकला तय्यबन दाखिल जन्नता। फरमाया जो 5 वक्त नमाज पढ़े, 1 महीना रोजे रखे और हलाल खाए, वो चलता फिरता जन्नती है। अब मैं बेअदबी की माफी चाहते हुए कहूंगा, नाथ खान जन्नत की खुशखबरी दे वो झूठी है, नकीबे महफिल खुशखबरी दे वो झूठी है। मेरे हुजूर की खुशखबरी सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये मोहर लगी हुई है। ये 3 काम करके तो देखो, तुम्हारा दिल गवाही देगा तुम जन्नत में चल रहे हो। जब तुम हराम नहीं खाते, जब तुम फर्ज रोजा नहीं छोड़ते, जब तुम फर्ज नमाज नहीं छोड़ते और लुक़्मे हलाल खाते हो, तो फिर ये बदन की निश्व नमा भी हलाल पर है, रूह को भी अपनी खुराक मिल रही है। जब जिस्म हलाल पे पले और रूह अपने सही खुतूत पे चले तो मंजिल जन्नत न होगी तो क्या होगा? और यूं कहूं तसव्वुफ की बोली में कि पहली मंजिल जन्नत होगी, पहली मंजिल जन्नत होगी। फिर हाज़रीन गिरामी, सैयदुना उस्मान गनी आप खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर मेरी पसंद भी कुछ है। क्या पसंद थी, क्या पसंद थी? फरमाइए जी, इश्बाउल जियान किस्वतुल उरियान तिलावतुल कुरान। पहली पसंद है जो भूखा हो उस्मान उसे खिलाता रहे। और हजरत उस्मान गनी का हम नारा लगा के खाने वालों के मुंह से खींचे तो ये सोचने वाली बात है यार। इश्बाउल जियान फरमाया भूखों को खिलाना। दूसरा किस्वतुल उरियान, जिसके पास कपड़ा ना हो मैं उसे कपड़ा देता रहूं। और तीसरी पसंद तिलावतुल कुरान। आय हाय, इतना माल है कोई बंगला बना ले, इतनी दौलत है तेरी, पूरे अरब में तेरी तिजारत का नाम चलता है। कोई बड़ी सवारी ले ले, ज्यादा मुरब्बे खरीद ले, नहीं, पसंद क्या है? अल्लाह की मखलूक अगर भूखी है तो खाना दूं, अगर उनके पास कपड़ा नहीं तो कपड़ा दूं, और अगर मन के लिए कुछ करूं अपने आप के लिए तो वो ये कि कुरान मजीद पढ़ता रहूं। क्या करता रहूं? कुरान मजीद पढ़ता रहूं। वल्लाह गौर तलब बात है, इस दौर में अगर ऐसा इंसान पाया जाए कि जिसमें ये औसाफ हैं
तो सुन्नी तो वो होगा। सच्ची बात है ना, सुन्नी तो वो होगा, मोहब्बत सहाबा वाला तो वो होगा। फिर देखिए दूसरी अजीम शाख मोहब्बत अहले बैत की, उस घर से भी पैगाम आया, उन नुफूसे तहारत ने भी मैसेज दिया। उन्होंने जिन्हें चादर ततहीर मुयस्सर है, उन्होंने भी हमें मैसेज दिया। हजरत मौला अली आप फरमाते हैं मेरी पसंद 3 चीजें हैं, अज़्ज़र्बु बिस्सैफ, अस्सौमु फिस्सैफ, अल खिदमतु लिद्दैफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन जाने ये कभी अकेले में बैठ के सोचना ना, ये 15 बातें वजद आ जाएगा, रूह मचल जाएगी। फरमाया अज़्ज़र्बु बिस्सैफ, मेरी पहली पसंद ये है कि जो अल्लाह रसूल का दुश्मन हो मैं तलवार से उसके टुकड़े करता जाऊं। वो क्यों जिए जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है? मेरे हाथ की तलवार हो, काफिर का जिस्म हो, और मैं चलाता जाऊं चलाता जाऊं चलाता जाऊं हत्ता के सारा दीन अल्लाह का हो जाए। आते हैं नारे हैदरी पर सिर्फ हाथ उठा के, घुटनों के बल खड़े होके, उछल के कूद के, मस्जिद के आदाब को पामाल करके वो किसी और अंदाज में नारे लगाना आसान है, अली की जिंदगी अपनाना मुश्किल है। अस्सौमु फिस्सैफ, फरमाया सख्त गर्मी हो और मैं रोजा रखूं। अल खिदमतु लिद्दैफ, गौर तलब बात है। और तीसरी पसंद क्या है? तीसरी पसंद मौला अली की, फरमाया वो ये है कि मेहमान आते जाऊं मैं खिलाता जाऊं। मेहमान आते रहे मैं उनकी खिदमत करूं, उनको बिस्तर पेश करूं, उनको खाना दूं, उनकी थकावट को उतारने के असबाब करूं, मेहमानों की खिदमत करता रहूं। और फिर मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक पर बड़ी बातें फरमाई। मैं एक ही बात कह के बात तकमील की तरफ ले जाता हूं, काफी वक्त हो गया। अगर हम पल्ले बांध लें तो हमने आज बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। और हकीकत है ये हमारे बुजुर्ग जो इस पिराना साली में जवान जज्बा रखते हैं, हम सबको इकट्ठा किया, इनके सारे खराजात की कीमत पड़ गई है आज। अगर हम एक एक बात भी पल्ले बांध के उठें तो एक बात है कि ये जो हजरत अली ने फरमाया ना मेरी 3 पसंद हैं, तो ये नहीं कि किसी वक्त मैं जिहाद करूं, फिर किसी दिन रोजा रखूं, फिर किसी दिन मेहमान की खिदमत करूं। इमाम सुयूती फरमाते हैं मकसूद ये है कि दिन एक ही हो, वक्त एक ही हो, सख्त गर्मी भी हो, अली को रोजा भी हो, फिर मैदान जंग भी हो, तलवार भी चलाए, थक हार के जब पहुंचे इधर इफ्तारी का वक्त हो, उधर मेहमान आ जाए, तो अली ये चाहता है अपनी खजूरें, पानी और रोटी उठा के खुद न खाए, मेहमान के हवाले कर दे, मेहमान के हवाले कर दे, मेहमान का। और मैं फिर हजरत ये कहने का अब हक रखता हूं, एक जुमला मोहब्बत का मैं कह सकता हूं, मैं चैलेंजेबल बात कहता हूं, मौला अली की औलाद को जहां भी देखोगे वो खिलाते हुए नजर आएंगे, जहां जहां भी आपको लंगर चलते नजर आए, जब शजरा पढ़ोगे कहीं ना कहीं से वो शजरा अली से मिलता होगा, वो फिक्र गनी से मिलती होगी, वो जज्बा उमर फारूक से मिलता होगा, उनकी सोच अबू बकर सिद्दीक से मिलती होगी। जहां से ये चारों चश्मे फूटते हो या इकट्ठे होते हो उन्हें ही सुन्नियत कहते हैं। मैं आपकी तवज्जो को मजीद बढ़ाने के लिए चंद नाम लूंगा। अगर आप देखें पंजाब भर में जहां सबसे बड़ा लंगर चलता है गोलड़ा शरीफ में, वो किसके बेटे हैं? वो हजरत अली के बेटे हैं। अगर आप लंगर चलता देखते हैं हजरत सुल्तान बाहू का,
वो भी मौला अली के बेटे हैं। आप लंगर चलता देखते हैं हजरत पीर सियाल का, वो भी मौला अली के बेटे हैं। आप लंगर चलता देखते हैं बीरबल शरीफ वालों का, वो भी मौला अली के बेटे हैं। अली की पहचान ये है कि अल्लाह की राह में देते ही जाओ, देते ही जाओ, देते ही जाओ। अली वाले वो नहीं होते जो जेबें भरते हैं, जो कोठियां बनाते हैं, जो बड़ी गाड़ियां लेते हैं, जो नजराने जमा कर 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 करके अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। अली वाले वो होते हैं जो अपनी इफ्तारी भी उठा के कभी यतीम को देते हैं, कभी मिस्कीन को देते हैं, कभी असीर को देते हैं, और फिर कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। लेने वाले ले जा, न किसी बदले की जरूरत है, न किसी शुक्रिया की जरूरत है। ग्रामी कदर सामीन, काश काश और फिर सच्ची बात है चंद बंदे खड़े हो जाए ना, चंद बंदे, और वो वादा कर लें कि हमारी महफिल वो रसूली महफिल होगी। मुझे अच्छी तरह याद है सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई है दारा मोइनुल इस्लाम बीरबल शरीफ की। बड़े बड़े मेहमानाने ग्रामी तशरीफ लाए। उस दिन ज़ेबे सदारत थे हजरत साहिबजादा प्रोफेसर अब्दुल रसूल साहब लिल्लाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने बड़े दर्द से ये जुमला फरमाया था कि काश कम अज कम सूफिया की मजलिस से तो रसूलुल्लाह की मजलिस की खुशबू आनी चाहिए। हुजूर की मजलिस में मुस्तनद उलमा बैठे हैं, इस तरह की नाराबाजी नहीं होती थी जो हम करते हैं, ये मामलात नहीं होते थे जो हम करते हैं। वहां जो पहले आता वो यहां बैठता, जो बाद में आता वो वहां बैठता। हाज़रीन मोहतरम, ये सारी बातें मैं एक बार फिर कहूँ अपनी जगह बजा हैं, बिल्कुल बजा हैं। ये जश्न, ये खुशी, बल्कि हम कर क्या सकते हैं? हमारे जश्न और खुशी की हैसियत ही कोई नहीं। जितने बड़े हुजूर हैं उनके लायक तो जो समझने वाले थे उन्होंने कहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, यक जां चिकुनद सादिए मिस्कीन गर दो सद जां साजेम फिदाए सगे दरबान मोहम्मद। बेचारा सादी एक जान को क्या करेगा, अगर 200 जाने होती हुजूर आपके दरबान के कुत्ते पे कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारी ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम हैं किस लायक, और हमारा क्या है, क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जब है ही सारा कुछ हुजूर का, तो जितना ज्यादा से ज्यादा किया जाए वो कम है। और उस करने में अगर जो कुछ हम करते हैं उस करने में अगर अमल का दखल आ जाए ना, अमल आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बहार होगी। फिर हमारे ये जबानी दामों की जरूरत नहीं रहेगी। आखिरी एक बात मैं अर्ज करूं, आखिरी एक बात अर्ज करूं, और उस बात के दो पहलू हैं। हजरत काविश साहब, आप चूंकि एक मुस्ले हैं, आपका इदारा है, तालिब इल्म है आपके पास, एक कौम की आइंदा नस्ल की कमांड आपके हाथ में है, तो ये हमारी महाफिल में, हमारी मजालिस में
नकीब है, नात खान है। पहला जुमला पता क्या होता है? अज जेड़ा जेड़ा हाथ चुक के आखसी ना सुभान अल्लाह, उसके घर हुजूर आ वैसे। मेरी बात मुकम्मल सुने पहले। ये सुन्नी का अकीदा नहीं है। 1400 साल के सुन्नी बुजुर्गों में से किसी एक का ये अकीदा नहीं कि हुजूर आने पर मजबूर हैं। हमारे बुजुर्गों का अकीदा ये है कि उन्हें ताकत हासिल है, वो चाहें तो करम फरमा सकते हैं। हम तो माज़अल्लाह पकड़ के लाते हैं। अच्छा, एक बड़ी सोचने वाली बात है जो मैं करना चाहता हूं, वो ये है, अरे बुलाने वाले, मैं अपनी बात करूं, मैं बुलाऊं हुजूर को, वो तो करीमों के करीम है, वहां से करम पैदा हुआ है, वो करम की कान है, करम का मखजन है, वो तशरीफ ले आए। मेरे घर आके आप दस्तक फरमाएं, मुझे बुलाएं, मैं बाहर आऊं, सरकार फरमाए कि मैं आ गया हूं, तू रोज बुलाता था, लेकिन बात सुन, मैं रहूंगा तेरे घर 24 घंटे, इस शर्त पर, बात पे गौर रखना, कि तेरे घर का मामूल और जो जिंदगी गुजारने की रूटीन है वो वही रहे जो पहले वाली थी। तेरे घर का लिबास वही रहे, तेरे घर के मामूलात वही रहे, तुम जिस वक्त सोते थे, जिस वक्त जागते थे, उसी वक्त तुम्हारा सोना जागना रहे, तुम्हारे कारोबार के मामलात वही रहे। मैं आ गया हूं 24 घंटों के लिए आपका मेहमान हूं। हम में से कौन है जो फिर अर्ज करे कि हुजूर आप रहें? मेरे घर का माहौल ये नहीं है, मेरी चार दीवारी का लिबास इस काबिल नहीं है कि मैं अर्ज कर सकूं हुजूर आप रहें, तो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हमारा नहीं। सरकार फरमाए चलो, तेरा घर इस काबिल नहीं, तू अपना दिल ही पेश कर दे, लेकिन ख्यालात वो ही रहें, तेरे इरादे वो ही रहें जो पहले थे। ये दिल इस काबिल है कि हुजूर को पेश करें, यहां रहो? हुजूर फरमाए दिल भी नहीं, चलो किसी दर्जा तेरे बस में न था, तेरी आंख तेरे बस में है, आंख उठा, मेरे जलवों को अंदर समा ले, मैं खड़ा हूं, तू देखता रहे, 24 घंटे देखता रहे, लेकिन ये आंख वो ही काम करे जो पहले करती थी। हाय काश, खुदा की कसम, जब इस तन पे पहरा हुजूर का होता है, मन में पहरा हुजूर का होता है, बुलाने की जरूरत नहीं होती। एक दिन सुन्नतें रह जाएं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, फिर वो खुद आ जाते हैं, खुद करम फरमाते हैं। यार, हमारे बुजुर्ग दावा नहीं करते थे, अगरचे दावे की दलीलें उनके पास थीं, हमारे पास दलील भी कोई नहीं, फिर भी ये दावों पे दावे। अल्लाह ताला हमें रूखे गुफ्तार से बचाए, किरदार का गाजी बनाए, हमें हुस्ने किरदार अता फरमाए, हमें इखलास की दौलत अता फरमाए, और जो हमारे असलाफ का रास्ता है वफा का, ईसार का और बस करते रहने का, अल्लाह ताला हमें उस राह पे चलने की तौफीक फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।